नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025 के सारे इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जून 2025 में, जिसमें टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड उनको रैंक किया गया है। इसमें इंडिया को फोर्थ पोजीशन पे रखा गया है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी है एंड फोर्थ पे इंडिया है और फिफ्थ पे अभी जापान है। जापान को पीछे करके इंडिया फोर्थ पे आ गया है। दूसरी बात करें, वर्ल्ड बैंक ने एक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रिपोर्ट भी रिलीज करी है और जिसमें इंडिया को रैंक किया है सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जब बात करते हैं तो। दूसरा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस भी आए हैं जो आईएमएफ ने दिए हैं। आईएमएफ ने बोला है कि साल 2024 से 26 दो सालों के बीच में जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहने वाली है इकोनॉमी की, दैट इज गोइंग टू बी 6.6% टू 6.9%, इन दोनों के बीच में रहने वाली है। एंड फोरकास्ट फॉर 2025 एंड 2026, इन दोनों सालों में 6.5% फोरकास्ट है फॉर जीडीपी ग्रोथ रेट। अगला बात कर लेते हैं कुछ सोशल एंड डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स की। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करी गई है। किसने रिलीज करी है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए, इन्होंने रिलीज करी है और इस रिपोर्ट को नाम दिया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025। तो इस रिपोर्ट के बारे में खास बात क्या है? इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है और इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो गई? 1.4639 बिलियन। और टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो ड्रॉप कर गया है 1.9 बर्थ पर वुमेन, है ना। जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, उससे भी नीचे ड्रॉप कर गया है टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का, विच हैज कम आउट टू बी 1.9 बर्थ। सेकंड बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग रहती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बात तो रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? इंडिया की रैंक आई है 131st, 131वीं रैंक आई है 148 कंट्रीज में। बात कर लेते हैं अदर नाइबरिंग कंट्रीज की, तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन किसकी है? बांग्लादेश की है, जिसकी 24th रैंक आई है। भूटान की 119 है, नेपाल की 125 है, श्रीलंका इज 130 एंड पाकिस्तान को लास्ट रैंक दी गई है 148th। और टॉप पोजीशन पे कौन है? आइसलैंड है, 92.6% गैप को इन्होंने फिल किया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो बेसिकली इन चार एरियाज को कवर करता है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, थर्ड है एजुकेशनल अटेनमेंट एंड फोर्थ है हेल्थ एंड सर्वाइवल, है ना। तो बांग्लादेश की जो रैंक 24th आई है, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट रही हैं, इनकी जो है फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं बहुत लंबे सालों तक, जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये अच्छी आती है। इसके बाद बात करें, ग्लोबल प्यू रिसर्च सर्वे हुआ है जिसमें 74% इंडियंस they believe that they are satisfied with democracy, and this is second highest after Sweden. And this research survey is not very important, but these 2 points are very important. Coming to poverty, inequality and human development indices, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो 2023 का इंडेक्स है बट रिलीज हुआ है 2025 में। इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? इंडिया की रैंक आई है 130। 193 कंट्रीज में 130वीं रैंक आई है, लास्ट ईयर 133 रैंक थी, है ना। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है 133 से 130, 3 रैंक्स का अपवर्ड मूवमेंट है। और बात करें इसमें पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं जो डिसाइड करते हैं रैंक क्या होने वाली है एक कंट्री की, तो एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, ये रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो इंडिया का जो रैंक आया है 130 आया है। लीडिंग कंट्रीज कौन सी है? तो आइसलैंड यहाँ पर भी लीड कर रहा है, उसके बाद नॉर्वे है, इसके बाद स्विट्जरलैंड है ना। तो ये टॉप 3 कंट्रीज है। फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है और थर्ड पे स्विट्जरलैंड है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी एस्टिमेट्स की। तो ये एस्टिमेट क्या बताता है कि इंडिया हैज लिफ्टेड 269 मिलियन पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना। 269 मिलियन की मतलब हो गया कितना? 26.9 करोड़, इतने लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है इंडिया ने। एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 27.1% टू ओनली 5.3%, है ना। 2011-12 को बेस माने अगर तो 22-23 में 27.1% से 5.3% रह गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी की, जब हम बात करते हैं नंबर्स की। देन बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी रिपोर्ट की। तो इंडिया इज फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली, है ना। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है बट यस, दिस इज द फैक्ट। इसके बाद बात करें गिनी इंडेक्स जो रहता है, जो इनकम इनक्वालिटी को मेजर करता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ इनकम इनक्वालिटी, गिनी इंडेक्स। तो ये इंप्रूव हुआ है 25.5
फ्रॉम 28.8, है ना। तो गिनी इंडेक्स क्या होता है, इनकम इनक्वालिटी को मेजर करता है। अगर गिनी इंडेक्स 0 है मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर ये 100 है इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, है ना। तो इंडिया का जो स्कोर आया 25.5 है, किसमें, गिनी इंडेक्स में। और स्लोवाक रिपब्लिक फर्स्ट पे है, स्लोवेनिया है, देन बेलारूस है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे इंडिया। इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली इन दिस वर्ल्ड बैंक इन इक्वालिटी रिपोर्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, जो 2025 की आई है। इसमें इंडिया की रैंक आई है 99, है ना। पहली बार टॉप 100 में इंडिया एंटर किया है, और इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 66.95। और इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने अचीव कर लिया है अबाउट 64% ऑफ इट्स एसडीजी गोल्स। तो एसडीजी गोल्स क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, ये टोटल 17 प्रायोरिटी गोल्स हैं जिनको रियलाइज करना है बाय 2030, है ना। तो इसमें इंडिया ने 64% इन टारगेट्स को अचीव कर लिया है। इंडिया का स्कोर है 66.95 और रैंक है 99, है ना। और बात कर लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज की, तो भूटान की रैंक है 74th, इंडिया से आगे है। नेपाल 85th पे इंडिया से आगे है। मालदीव 53rd है, इंडिया से आगे। और श्रीलंका 93rd है, ये भी इंडिया से आगे है। पीछे कौन कौन है, बांग्लादेश और पाकिस्तान पीछे हैं। बांग्लादेश की 114 है, पाकिस्तान की 140 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश और पाकिस्तान पीछे हैं, और इंडिया की रैंक है 99th, और 64% ऑफ एसडीजी टारगेट्स को अचीव कर लिया है इंडिया ने। इसके बाद बात करें फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की 2025 को, जो नीति आयोग और आरबीआई ने मिलकर के रिलीज किया है। तो इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो कौन है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश को जो स्कोर मिला है वो 45.9, और उत्तर प्रदेश को आप इस मैप में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में है ना। तो फ्रंट रनर, ये डॉट 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 वाला, ये आप देख सकते हैं, दिस इज फ्रंट रनर की कैटेगरी में है 45.9 स्कोर के साथ में। उसके बाद बात करें स्टेट डेट टू जीएसडीपी, लोवेस्ट किस स्टेट का है, तो उसमें भी ओडिशा टॉप पे है। डेट टू जीडीपी रेशियो है जो स्टेट का, उसमें ओडिशा सबसे ऊपर है। दूसरा हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश इसमें टॉप कर रहा है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो जीडीपी है उसके कंपैरिजन में डेट बहुत ज्यादा लिया हुआ है, और इसका वाइस वर्सा कहाँ पे है, ओडिशा में है। मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में डेट का जो रेशियो है दैट इज वेरी लेस। इसके बाद बात करें, नीति आयोग ने एक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स भी रिलीज किया है फॉर 2024, और इसमें टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं, कर्नाटका पहले पे है, सेकंड पे केरला है, थर्ड पे तमिलनाडु है, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, 5th नंबर पे है, और टॉप पे कौन है, कर्नाटका है। किस इंडेक्स की बात हो रही है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स की बात हो रही है, जो फॉर द ईयर ऑफ 2024 रिलीज किया गया है बाय नीति आयोग, है ना। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। और पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड यूपी। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया है, किसने रिलीज किया है, ग्लोबल फायर पावर एक प्राइवेट रिसर्च एंड एनालिटिक्स कंपनी है, इन्होंने रिलीज किया है। और इनके अकॉर्डिंग टॉप मिलिट्री पावर्स कौन से हैं, यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया। इंडिया को रखा है 4th नंबर पे, और पाकिस्तान की जो रैंक है 9th से 12th पे ड्रॉप करी है ना। इसके बाद बात करें, सिप्री एक ईयर बुक रिलीज करता है हर साल में। तो 2025 में इन्होंने रिलीज करी है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स का कंपैरिजन करें तो इंडिया को 4th नंबर पे यहाँ पर भी रखा गया है। इंडिया का लास्ट ईयर न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स जो फॉर्मली डिक्लेयर किए हुए 170 थे लास्ट ईयर, इस साल वो बढ़ करके 180 हो गए हैं। और सबसे ज्यादा रशिया के पास है न्यूक्लियर वॉरहेड, उसके बाद यूएस के पास है, उसके बाद चाइना के पास है। इसके बाद बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक है 14th, इंडिया की 14th रैंक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, बुर्किना फासो एक कंट्री है अफ्रीका में, वो फर्स्ट नंबर पे है। और पाकिस्तान को सेकंड रैंक मिली है, सेकंड रैंक मिली है पाकिस्तान को। तो फर्स्ट पे है बुर्किना फासो, सेकंड पे है पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान में नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स वो बढ़ गए हैं लास्ट ईयर में, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। सीरिया एंड माली, इनको 3rd एंड 4th पोजीशन मिला है ना। तो फर्स्ट पे बुर्किना फासो है, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे सीरिया है, 4th पे माली एक कंट्री है वो है ना। और इंडिया की यहाँ पे रैंक है 14th रैंक है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये भी सिप्री ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कौन करता है, यूएस करता है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद रसिया है ना। तो ये सेकंड थर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सेकंड पे रसिया नहीं है, चाइना है। तो यूएस के बाद चाइना, देन रसिया, 4th पे जर्मनी एंड 5th पे इंडिया है। अपना कंट्री का जीडीपी का 3.2% ये खर्च करता है ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। दूसरी बात करें, 60% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये सिर्फ 5 कंट्रीज मिलकर के करती हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। तो ये रिलीज कौन करता है, ये एनुअली रिलीज होता है पहली बात तो बाय ए कोलिशन ऑफ जर्मन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग जर्मन वॉच, तो इसमें जर्मन वॉच है और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है एंड देन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो यूरोप का है, वो ये तीनों के कोलिशन में ये एक इंडेक्स रिलीज होता है। इसमें इंडिया को रैंक दिया गया है, इस बार 10वीं रैंक दी गई है, पिछले साल भी 10वीं रैंक ही थी, तो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, है ना। इसके बाद इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस एंड एनर्जी यूज एंड पॉलिसीज एंड रिन्यूएबल्स, तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसपे ये इंडेक्स बेस्ड है। इसके बाद बात करें टॉप रैंक कंट्री कौन सी है, तो डेनमार्क चौथे नंबर पे है, यही हाईएस्ट रैंकिंग है। टॉप के 3 प्लेसेस पे कोई भी कंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या है, नो नेशन इज येट डूइंग इनफ टू फुली मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं दैट ईच कंट्री नीड्स टू डू समथिंग टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। तो उसमें अकॉर्डिंग टू दैट पेरिस एग्रीमेंट गोल्स नो कंट्री इज टेकिंग एडिक्वेट एफर्ट्स, सो टॉप 3 प्लेसेस को खाली छोड़ा गया है और 4th नंबर पे जो है वो डेनमार्क को रखा गया है और डेनमार्क इज द हाईएस्ट रैंक कंट्री, है ना। तो इंडिया की रैंक है 10th, ये आपको याद रखना है, और टॉप पे कौन है, डेनमार्क है जो 4th नंबर पे है बेसिकली। इसके बाद बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, तो इसको रिलीज कौन करता है, पहली बात तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इंडिया की रैंक क्या है, 71st है, लास्ट ईयर रैंक क्या थी, 63rd थी, तो ड्रॉप हुई है, इंप्रूव होनी चाहिए रैंक, तो यहाँ पे ड्रॉप हुई है। टॉप रैंकिंग पे कौन कौन है, फर्स्ट पे स्वीडन है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है। तो वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 71st, रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और टॉप रैंक कौन से है, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। नाउ कमिंग टू OECD, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, ग्लोबल ड्रॉट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 40% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड फेसेस सीवियर ड्रॉट, है ना, सीवियर ड्रॉट है 40% लैंड पे, और ड्रॉट अकाउंट फॉर 6% ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, 34% ऑफ डिजास्टर डेथ, है ना। तो जो भी सारे डिजास्टर्स को मिला करके डेथ्स हो रही हैं उसकी 34% सिर्फ ड्रॉट की वजह से हो रही है ना। इसके बाद एक ग्लेशियर मास लॉस स्टडी भी हुई है, 2000 से 2023 के बीच की स्टडी करी गई है, 23 सालों की। तो टोटल ग्लेशियर में आइस लॉस कितना हुआ है, 6542 बिलियन टन का लॉस हुआ है, वॉल्यूम की बात करें अगर ग्लेशियर आइस की, और जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है 0.75 mm पर ईयर के रेट से, है ना। 273 बिलियन टन ऑफ आइस एनुअली हम खोते जा रहे हैं। इसके बाद बात करें एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्कूल एजुकेशन रिलीज किया गया। इसमें टॉप स्टेट्स कौन से हैं, चंडीगढ़ है सबसे ऊपर, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद दिल्ली, गुजरात एंड केरला है, और लो परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं इस पे, मेघालय है नीचे, अरुणाचल है, मिजोरम, नागालैंड, बिहार। इसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करी है नीति आयोग ने ऑन हायर एजुकेशन। तो इसमें टॉप जीआर स्टेट कौन से, तो जीईआर क्या है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है जीईआर, है ना। तो टॉप जीईआर की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तमिलनाडु सबसे ऊपर है, फिर हिमाचल है, उत्तराखंड है, केरला है, टॉप पे तमिलनाडु है, याद रखना है। लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट में बिहार है, उसके बाद झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़ में, बट लोवेस्ट बिहार है। हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉलेज डेंसिटी है, और यूनिवर्सिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो सिक्किम में है, सिक्किम में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी डेंसिटी है। हाईएस्ट एजुकेशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर कर रहा है और मणिपुर कर रहे हैं, है ना। तो टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है एजुकेशन एक्सपेंडिचर के मामले में, और लोवेस्ट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, दिल्ली एंड तेलंगाना, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल रैंकिंग्स की, तो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करती है हेनले एंड पार्टनर्स, एक फॉर्म है जो एनुअली ये इंडेक्स रिलीज करती है। तो 2025 की जो रैंकिंग रिलीज हुई है उसमें इंडिया की रैंक है 77th, और लास्ट ईयर ये रैंक 85th थी, तो देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट, 85th से हम आ गए हैं 77th रैंक पे। टोटल 59 वीजा फ्री डेस्टिनेशंस इंडियंस को अवेलेबल हैं अभी, और टॉप पे कौन है, टॉप पे सिंगापुर है, देन साउथ कोरिया है, जापान है, पहले नंबर पे सिंगापुर है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो पासपोर्ट है वो किसका है, सिंगापुर का है। इसके बाद बात करें, फोर्ब्स ने एक लिस्ट रिलीज करी है ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की, उसमें इंडिया को 12वीं रैंक मिली है। टॉप 5 कौन है, यूएस, चाइना, रसिया, यूके एंड जर्मनी। इसके बाद बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज करी है, इसमें इंडिया को रैंक दी है 65th। कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इंडिया की रैंक है 65वीं, 65th, और टॉप पे कौन है, यूएस है टॉप पे, देन सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड जापान। इसके बाद एक न्यूबियो करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया है, इसमें इंडिया को 67th रैंक दी है ग्लोबली। और सेफेस्ट इंडियन सिटीज की बात करें तो मैंगलोर को सेफेस्ट इंडियन सिटी डिक्लेयर किया गया, उसके बाद वडोदरा, उसके बाद सूरत एंड जयपुर, है ना। तो गुजरात की 2 सिटीज हैं, एक कर्नाटका एंड एक राजस्थान।
इसके बाद बात करें स्मार्ट सिटीज इंडेक्स की, तो ये रिलीज कौन करता है सबसे पहले, तो ये देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। ये दोनों मिलकर के ये स्मार्ट सिटीज इंडेक्स रिलीज करते हैं। टॉप स्मार्ट सिटीज ग्लोबली बात करें तो ज्यूरिक को टॉप रैंकिंग दी गई है, इसके बाद ओस्लो, उसके बाद जिनेवा। और इंडिया की बात करें तो टॉप रैंक सिटीज कौन सी हैं, दिल्ली है, देन मुंबई है, देन हैदराबाद, ये टॉप 3 है इंडिया के साइड से इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिटीज इंडेक्स। हम जब ग्लोबल स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तब। दूसरा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने रिलीज किया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें टॉप कंट्रीज कौन है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है, नीदरलैंड्स। यहाँ पे क्या है, प्रेस को बहुत ज्यादा फ्रीडम है। इंडिया को रैंक दी गई 159 है ना, इंडिया में प्रेस की फ्रीडम बहुत ही खराब हालत में है, तो इंडिया की रैंक क्या है, 159। इसके बाद बात करें इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज, एक रिपोर्ट रिलीज करी है किसने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने बताया है कि कवरेज सेट टू डबल फ्रॉम 24.4% टू 48.8% इन 25। तो जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो डबल हो गया है 2021 से 2024 में, सिर्फ 3 सालों में ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज डबल हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट का फोरकास्ट भी दिया इन्होंने कि 2017-18 में 6% हुआ करता था, जो 23-24 में 3.2% रह गया है। इसके बाद विमेन्स का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ये भी बढ़ा है 22% से 40.3% हो गया है। इसके बाद आरबीआई ने रेमिटेंसेस रिपोर्ट रिलीज करी है, तो रेमिटेंसेस में आपको पता है इंडिया हमेशा टॉप पे रहता है, और इंडिया में जो इनफ्लो रहा है वह 135.46 बिलियन डॉलर्स का रहा है, 14% राइज है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। और मेजर सोर्सेज क्या है रेमिटेंसेस के इंडिया के, तो ब्रिटेन, यूएस एंड सिंगापुर, यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखिए कि रेमिटेंसेस कंपेंसेट अराउंड 47% ऑफ इंडियाज ट्रेड डिफिसिट। तो ट्रेड डिफिसिट क्या है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कंपेंसेट करने में 47% रोल कौन निभा रहा है, ये रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस कंपेंसेट करती हैं आपका दिस 47% ऑफ इंडिया ट्रेड डेफिसिट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद बात करें हेरिटेज इंडेक्स की, तो हेरिटेज इंडेक्स रिलीज कौन करता है, यूनेस्को रिलीज करता है। यहाँ पे इंडिया में 6 नई साइट्स ऐड करी गई हैं। टोटल यूनेस्को साइट्स इंडिया में कितनी हो जाएंगी, 43 हो जाएंगी। नई साइट्स कौन कौन सी हैं, कांगर वैली नेशनल पार्क है, ये ऐड हुआ है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर ये ऐड हुआ है। अशोका नेडिक साइट्स को भी ऐड किया गया है। फिश प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है ग्लोबली, टॉप पे चाइना है। और इंडिया के अंदर अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद कर्नाटका में है ना। तो और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है वो डबल होने का प्रोजेक्शन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रिलीज कौन करता है, तो ये कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज नहीं करती है, इट इज पब्लिश बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद गैलप एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, है ना। तो ये सब मिल करके ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं, कौन सी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया को रैंक दी गई है 126। और टॉप कंट्रीज कौन सी, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, है ना। ये सब कंट्री के लोग जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ना, हैप्पीनेस रैंकिंग्स में टॉप पे हैं ये कंट्रीज। अब बात करें अर्थक्वेक एंड नेचुरल डिजास्टर रिपोर्ट की, तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा एक कमचत्का पेनिनसुला है रशिया में, वहां पे जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड था 8.8, और ये बोला जा रहा है दिस इज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक सिंस 2011। तो ये कहाँ पे आया था, कमचत्का पेनिनसुला में आया था। तो दोस्तों ये थे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।